कितने सारे स्टॉक, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर रिटर्न्स नहीं आए तो उफ, इतने सवाल। क्या आप भी ऐसे ही परेशान हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें? तो आज का ये सेशन सिर्फ आपके लिए है। Hello people, I am Arya Pandey and I am back with another exciting and informative video। लेकिन अगर आपने अभी तक पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाकर के देखिए। Now let's get started। आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और जब बात स्टॉक मार्केट की है तो सलाह भी एक्सपर्ट से ही लेनी चाहिए, और ऐसे ही एक एक्सपर्ट हमारे साथ आज मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर मुकुल अग्रवाल की। अगर मैं उनके बारे में आपको बताऊं तो वो टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट है, साथ ही इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कोच भी हैं। तो उनसे बेहतर एडवाइस हमें स्टॉक मार्केट के बारे में कोई और दे ही नहीं सकता। मिस्टर मुकुल अग्रवाल, अ वेल नोन टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट और सिंगापुर टेक्निकल सोसाइटी के मेंबर, जो कि एक बेहतरीन टेडेक्स स्पीकर के साथ ही साथ एक उम्दा रोट्रो क्लब स्पीकर भी हैं। इन्होंने कई कॉलेजेस में एज अ गेस्ट स्पीकर अपनी नॉलेज के थ्रू बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। Not only this, but he is also honored with National Achievers Award. He is running pan-India level workshop on regular basis in various cities across India and have successfully conducted over 100 seminars. He might have faced many challenges in his whole life, but he is committed toward his goals and achieving more day by day. तो चलिए बिना किसी देरी के उन्हें कॉल लगाते हैं और उनसे जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और आपकी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू रिचर जंगलर्स एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस मेरे लिए और यूट्यूब ऑडियंस के लिए काफी नया शब्द है, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दें। स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस सुनने में लोगों को मुश्किल ज़रूर लगता है, बट बहुत ही आसान सी चीज़ है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे ले तो। और सबसे बड़ी मज़े की चीज़ क्या है, आज हम कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, नॉलेज के साथ ही तो करते हैं। सेम टू सेम स्टॉक मार्केट। यहाँ स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस क्या है, एक नॉलेज की तरह है कि उस नॉलेज की मदद से हम किस स्टॉक में ट्रेडिंग करनी है, किस में नहीं करनी है, ये हम जान पाते हैं। तो अब आप खुद बताएं कि क्या हमें स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और मैं सुनने वाले सबसे कहना चाहूँगा कि जो भी स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, सीखने के बारे में सोचें, तभी वो इन्वेस्ट करें। बिल्कुल सही सर, अगर हम सही नॉलेज लें और सीखने के लिए तैयार हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, तो हम सब जानते हैं कि वो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन जिस तरीके से टफ टाइम चल रहा है, तो क्या हम स्टॉक मार्केट को अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं? इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है? कोरोना ने हम सबकी जिंदगी को बदल दिया है। कोरोना से पहले ये सही है कि स्टॉक मार्केट की अर्निंग को सब लोग एज अ सेकेंड अर्निंग मान के चलते थे। लेकिन आपको एक डेटा फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। अभी कोरोना में जब स्टॉक मार्केट में मंदी आई मार्च में, और उसके बाद जो तेज़ी बनी, और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट ने नया हाई बनाया, नया रिकॉर्ड बनाया, तेज़ी के नए आयाम को छुआ। उस मंदी से तेज़ी की ओर जाने में जो सबसे बड़ा हाथ रहा है वो है रॉबिनहुड ट्रेडर और इन्वेस्टर का। क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में बंद हो गए, लोगों के बिजनेस रुक गए, लोगों की जॉब चली गई, और वहीं पे उन्हें जो चीज़ एज अ सेकेंड अर्निंग मालूम थी, उसको उन्होंने एज अ फर्स्ट अर्निंग के तौर पे ट्राई किया। और अब आज के डेट में एक बेहतरीन रिटर्न मिलने के बाद उन्हें अब इस बात की पावर समझ में आई है कि रियलिटी में स्टॉक मार्केट में एज अ फर्स्ट अर्निंग हमें काम करना चाहिए, एज अ फर्स्ट अर्निंग के तौर पे लेना चाहिए। और अब बहुत सारे लोग लेना शुरू कर दिए। और मैं आपसे भी कहूँगा कि जो अब हालात बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, उसमें हमें सीरियस होना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया है तो करें, कर रहे हैं तो और सीरियस होकर बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इसको बहुत बेहतर लेवल पे ले जाएं। बिल्कुल सर, हमें स्टॉक मार्केट को सीरियसली लेना चाहिए, हमारी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। पर अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पर, तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो
पेड और अनपेड टिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, वहीं दूसरी तरफ आपका चैनल है जो प्रॉपर एजुकेशन दे रहा है स्टॉक मार्केट पे। तो इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है और आपके व्यू पॉइंट से टिप्स क्या है? ये बड़ा ही प्यारा सवाल आपने पूछा। स्टॉक मार्केट में सब लोग टिप्स देते हैं, लेकिन मैं टिप्स नहीं देता, इसके खिलाफ खड़ा हूँ। टिप्स लेने का मतलब है आप किसी की उंगली पकड़कर चल रहे हो। कोई आपको बता रहा है लेफ्ट जाओ, कोई बता रहा है राइट जाओ। दूसरों की बातों पर चलकर कब तक सही दिशा पकड़ पाओगे? और ये मार्केट का रिकॉर्ड है कि ये टिप्स पे काम करके लोग सिर्फ बर्बाद हुए हैं स्टॉक मार्केट में, कभी किसी ने पैसा नहीं कमाया और अंत में फिर स्टॉक मार्केट की बुराई होती है, स्टॉक मार्केट की बदनामी होती है। और मेरी शुरू दिन से इच्छा रही कि ये जो स्टॉक मार्केट पे इस तरह का कलंक है या जो इस तरह का नाम खराब है उसको हटाया जाए और उसको करेक्ट दिशा में लाया जाए कि नहीं, स्टॉक मार्केट एक सही चीज़ है। अगर आप सीख के समझ के इन्वेस्ट करते हैं तो आप कमा पाएंगे। और मैं शुरू दिन से इसी मुहिम को लेके चल रहा हूं कि आप सीखें, समझें, जानें, आपकी दुनिया बदल जाएगी और आप भी जरूर करें। बिल्कुल सही सर, अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में सही तरीके से सीख कर और समझ कर करेंगे तो स्टॉक मार्केट हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि YouTube पर बहुत ही कम चैनल्स हैं ऐसे जो स्टॉक मार्केट की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसे स्ट्राइक किया कि आपको स्टॉक मार्केट पर एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए? YouTube जर्नी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। एक समय जब हम वीडियो बनाते थे सिर्फ 500 व्यू आते थे और एक आज का समय है कि 50-50 हज़ार व्यू आते हैं। और बहुत मज़ेदार, बहुत ही हार्ड वर्किंग, बहुत ही लर्निंग फेज़ रहा है, जहाँ पे इसने मुझे बहुत ही सीखने की अपॉर्चुनिटी दी कि मैं लोगों की साइकोलॉजी को समझ पाऊँ, लोग किस तरीके से चीज़ों को लेते हैं ये समझ पाऊँ, लोग किस हिसाब से जब समझाने का अंदाज है। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि मेरे ग्रोथ में भी मेरे YouTube चैनल ने बहुत मुझे हेल्प किया है, जिसके कारण जो भी आज ये है आपके सामने है। बिल्कुल सर, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं अपनी YouTube ऑडियंस को सही और करेक्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमसे शेयर करें अपने पिछले 6 महीने का एक्सपीरियंस और क्या इम्पैक्ट कोविड-19 का स्टॉक मार्केट पे पड़ा है, वो भी हमें बताएं। कोविड-19 ने स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट के हिसाब से तो मैंने ये बोलूँगा कि बल्क में नए रॉबिनहुड इन्वेस्टर ट्रेडर आए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा हुआ कि उन्हें स्टॉक मार्केट का पता चला, उसकी पावर का पता चला। बहुत सारे लोगों का घर इस स्टॉक मार्केट के कारण इस कोविड पैंडेमिक में चला है, लोगों ने अच्छे से पैसे कमाए हैं। और हम तो चाहेंगे कि आगे भी सिर्फ अब चूँकि लॉकडाउन हट रहा है तो लोग वापस से ऐसा ना हो कि अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करें। बिजनेस पे बिल्कुल फोकस करें, लेकिन साथ में इस स्टॉक मार्केट को बिल्कुल ना भूलें जिन्होंने उनके बुरे वक्त में काम दिया है। और ये एक ऐसा मार्केट है जो सिर्फ आपके लिए इस शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में भी आपके बच्चों के लिए आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। बिल्कुल सर, ये एक ऐसा मार्केट है जो लॉन्ग रन में हमारे काम आएगा। पर अगर मैं इस पूरे सिनेरियो की बात करूँ तो इस पैंडेमिक में बहुत सारे बड़े ब्रांड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को बहुत सा लॉस झेलना पड़ा है। तो आपके हिसाब से इस सिचुएशन को वो कैसे कोप अप कर सकते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल के 2 पहलू हैं। 2 पहलू यानी कंपनियां या मार्केट में अच्छा और बुरा वक्त हमेशा आता और जाता रहता है, उसका नज़रिया अलग होता है। जैसे इस बार कोविड के रूप में था, 2008 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, उस समय भी स्टॉक मार्केट डूबा ही था, बड़े बड़े स्टॉक तबाह हुए थे, सेम टू सेम जैसे अभी बात आ रही है। लेकिन अगर आप गौर करो तो क्या आपने एक भी, अगर हम इंडिया की ही बात करें तो कोई भी जिनका फंडामेंटल साउंड था, क्या उन फंडामेंटल साउंड कंपनियों में एक भी क्वेश्चन मार्क देखने को मिला? तो जितनी भी फंडामेंटल साउंड कंपनियां हैं वहाँ कभी कोई तकलीफ नहीं आई। बट इसने एक सबसे बड़ा लेसन इन्वेस्टर को, ट्रेडर को या नॉर्मल लाइफ भी जीने वाले को ये दिया कि लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है। और लाइफ में जब भी आप इन्वेस्टमेंट का गोल रखना चाहते हो या कहीं भी रखते हो तो ऐसी जगह डालो जहाँ पे कंपनियाँ फंडामेंटल साउंड हो, ना कि सिर्फ यूं ही कोई स्टार्टअप आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की, इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा ये, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड लास्टली, ये क्वेश्चन हम हर किसी से पूछते हैं, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि आपका लॉकडाउन एक्सपीरियंस कैसा था और क्या नया आपने इस लॉकडाउन में सीखा? लॉकडाउन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। घर में बंद थे, पहली बार फैमिली को टाइम देने का मौका मिला। फैमिली की वैल्यू, फैमिली की अहमियत सब देखने को मिली, वरना मेरा काम तो स्टॉक मार्केट का है, कमोडिटी मार्केट का है। मेरे लिए तो दिन कब होता है, रात कब होती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। इन सब दौर में घर पे परिवार के साथ अलग ही वैल्यू थी और मेरे हिसाब से हर चीज़ के, जैसे मैं कहता हूँ कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, तो निगेटिव तो था ही कोरोना, बट पॉजिटिव ये था कि फैमिली के वैल्यू को सिखाया, फैमिली क्या होती है उसकी इम्पोर्टेंस को सिखाया और बहुत ही नज़दीक लेके आया फैमिली के। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद, बहुत पसंद आया। मेरे तो सारे डाउट क्लियर हो गए और आपकी कंफ्यूजन दूर हुई या नहीं? अरे अभी तक क्या वेट कर रहे हो भाई, जल्दी से डिजिटल जगलर्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आने वाले हैं। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि डिजिटल जगलर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्रिएटिव कंटेंट लाते रहेंगे। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। और अगर आप भी अपनी स्टोरी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप भी अपने बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रो कराना चाहते हैं तो डिजिटल जगलर से कांटेक्ट ज़रूर करें। हम आपके बिजनेस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रो कराने में आपकी मदद करेंगे।